झूठ फैलाना मेरा काम नहीं और सच होता कभी बदनाम नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, या उम्मीदवारी रखते हैं टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए, कौन करवाते टीचर्स रिक्रूटमेंट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, रीट, आरपीएससी, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी, एमपी एंड अदर स्टेट्स। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला 10। इससे पहले 9 सीरीज हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली सीरीज नहीं देखी है तो नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर एमसीक्यू ऑन सीडीपी दिया हुआ है, तो सारे वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए, एक डायरेक्शन दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 181, फुल फॉर्म ऑफ आरटीई एक्ट इज। आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म है, क्या है फुल फॉर्म आरटीई का? बहुत फैमिलियर है, आप बहुत परिचित है। ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन ए, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, बी राइट टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, सी राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, डी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। तो क्या है आरटीई एक्ट का फुल फॉर्म? आपका ऑप्शन है डी, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। सभी ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, परंतु जो आरटीई बनाया गया था उसमें क्या दिया है उसका फुल फॉर्म, ये डी उत्तर है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, आरटीई 2009 एक्ट इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आरटीई 2009 अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? अनुच्छेद देखिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 43, बी आर्टिकल 45, सी आर्टिकल 75, डी आर्टिकल 35। यहां पर उत्तर आपका है बी, आर्टिकल 45 में ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, हाउ मेनी सेक्शंस आरटीई 2009 एक्ट हैज। आरटीई 2009 अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखना जरूरी है। ऑप्शन ए 40, बी 39, सी 38, डी 37। तो आप सही सोच रहे हैं, उत्तर है आपका सी, 38 सेक्शंस हैं आरटीई 2009 में। क्वेश्चन नंबर 184, the RTE Act has been extended to whole of India except dash state। आरटीई अधिनियम को खालिस्तान राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। ऑप्शन है हमारे ए तमिलनाडु, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय और डी नन ऑफ द अबव। इनमें से क्या उत्तर है जहां पर आरटीई है वो नहीं लागू है? तो ऑप्शन यहां पर डी, इनमें से कोई ऑप्शन है वो नहीं है, सही नहीं है। मतलब क्या है कि सभी में इनमें लागू है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है कि जहां पर लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 185, अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब है आरटीई अधिनियम के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो आयु वर्ग सुनिए। ऑप्शन ए 7 ईयर्स टू 14 ईयर्स, बी अप टू 14 ईयर्स, सी 6 ईयर टू 14 ईयर्स, डी अप टू 10 ईयर्स। तो आप उत्तर सोच लीजिए क्या ऑप्शन सही है। जो आरटीई में एज ग्रुप शामिल किया गया वो है बिल्कुल सही, सी 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स है वो आरटीई में राइट टू एजुकेशन एक्ट में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 186। एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास डैश टू क्लास। प्राथमिक शिक्षा में डैश से कक्षा डैश तक की शिक्षा शामिल है। प्राइमरी एजुकेशन में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल होती हैं, ये देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्वेश्चन आया, और कई जगह पर कई रिक्रूटमेंट में ये रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए फर्स्ट टू क्लास 5, ऑप्शन बी क्लास 9 टू क्लास 10, ऑप्शन सी क्लास फर्स्ट टू क्लास 8, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपने सही उत्तर सोच लिया है। इसका सही उत्तर है सी, क्लास फर्स्ट टू क्लास 8। पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा को प्राइमरी एजुकेशन में शामिल किया गया, प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 187। एज पर द आरटीई एक्ट, प्राइवेट एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल shall admit dash% children belonging to weaker section and disadvantaged group in class first। मतलब है आरटीई अधिनियम के अनुसार निजी और निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल कितने प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देंगे कक्षा फर्स्ट में, कमजोर और वंचित समूह के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत एडमिशन देना अनिवार्य है प्राइवेट और स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्कूल्स के लिए। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 20%, बी 30%, सी 40% और डी 25%। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है जब से एक्ट लागू हुआ है। डी ऑप्शन सही है, 25% बच्चों को एडमिशन देना जरूरी है जो वीकर और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से हैं इन क्लास फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा 188। इन ऑर्डर टू improve learning of children admitted in the age appropriate classes and bring them to level of their classmates, there is a provision of। मतलब है आयु उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने और उन्हें अपने सहपाठियों के स्तर तक लाने के लिए का प्रावधान है। इनमें से किसका प्रावधान किया गया है? बच्चा आरटीई एक्ट के तहत एडमिशन ले लेता है, जैसी उसकी एज ग्रुप होता है उसके अनुसार वो क्लास दे दी जाती है, परंतु वो स्कूल पहले से गया हुआ नहीं था, वो सीधे एडमिशन उस कक्षा में मिली है, तो क्या होगा कि वो अपने साथी जो बच्चे हैं उनसे पिछड़ा रहेगा, उनसे पीछे रहेगा। तो उसको उन बाकी साथियों के बराबर अपलिफ्ट करने के लिए, उसके नॉलेज को बढ़ाने के लिए कौन सी कार्रवाई करना जरूरी है? ऑप्शन है हमारे ए रेमेडियल टीचिंग, बी स्पेशल ट्रेनिंग, सी मल्टीग्रेड टीचिंग और डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्या ऑप्शन सही है इसके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए? वो ऑप्शन है हमारा बी, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश लेने के बाद में बाकी बच्चों के साथ में चल पाए, पढ़ पाए। अगला क्वेश्चन देखिए 189। इन एसएमसी द 10% ऑफ द एक्चुअल पेरेंट्स विल कंप्राइज एट लीस्ट। एक एसएमसी में वास्तविक माता पिता का कितने प्रतिशत कम से कम शामिल होना चाहिए? एसएमसी का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कितने प्रतिशत माता पिता होने जरूरी हैं। मान लीजिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल एजुकेशनिस्ट हैं या नेबरिंग स्कूल के प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं, उनके अलावा पेरेंट कितने होने चाहिए एसएमसी में, मैनेजमेंट कमेटी में? तो ऑप्शन सुनिए, ए 50%, बी 75%, सी 85%, डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर सोचिए आप, क्या हो सकता है? बी उत्तर सही है, 75%। एसएमसी में वास्तविक माता पिता का 75% कम से कम शामिल होना चाहिए। अगला प्रश्न है 190। इफ एसएमसी ऑफ ए स्कूल हैज 16 मेंबर्स then the number of women members in the SMC will be।
यदि किसी स्कूल के एसएमसी में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 16 सदस्य हैं तो एसएमसी में महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है हमारे ए 10, बी 4, सी 8, डी 12। तो सही उत्तर है इसका 8। मतलब 50% महिलाएं एसएमसी के कुल सदस्यों की होना जरूरी है। तो यहां 16 सदस्य हैं तो 8 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 191। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एसएमसी? निम्नलिखित में से कौन से एसएमसी के कार्य हैं? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के क्या क्या कार्य हैं? ऑप्शन है हमारे ए मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल, बी प्रिपेयर एंड रिकमेंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान, सी मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट्स, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपने सोच लिया है क्योंकि एसएमसी में क्या क्या कार्य उनके होते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। डी उत्तर सही है। इसमें सभी कार्य होते हैं। मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल, जो भी कार्य प्रणाली है उसको मॉनिटर करना, प्लान तैयार करना है, प्रिपेयर एंड रिकमेंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान, वो प्लान बनाना है और उसको रिकमेंड करना है। इसके बाद में सी है मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट, जो भी ग्रांट मिला है उसको मॉनिटर करना। तो ये सभी कार्य है एसएमसी के हैं। नेक्स्ट 192। द ड्यूटीज ऑफ ए टीचर इज आर। एक शिक्षक के कर्तव्य है। पहला ऑप्शन मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, बी कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन टाइम, सी असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड, और डी ऑल ऑफ द अबव। आप अच्छे शिक्षक हैं और आपने सोच लिया सही उत्तर क्या होता है, शिक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं, तो डी उत्तर बिल्कुल सही है। सभी कार्य होते हैं मेंटेन रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल, कंडक्ट कंप्लीट करिकुलम इन टाइम, असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड। तो सभी कार्य शिक्षक के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 193। इफ ए टीचर इज नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ आरटी इम्प्लीमेंटेशन ही विल हैव टू possess द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। मतलब है यदि कोई शिक्षक पेशेवर रूप से योग्य नहीं है तो कितने वर्षों के आरटी कार्यान्वयन के बाद उसे आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होगी? ऑप्शन है हमारे ए 3 इयर्स, बी 2 इयर्स, सी 5 इयर्स, और डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका सी 5 इयर्स। आरटी लागू होने के 5 साल के अंदर उसको वो रिक्वायर्ड डिग्री है, वो पेशेवर योग्यता उसको प्राप्त कर लेनी होगी। सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे कंपटीशन में रिपीट होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट नो टीचर विल एंगेज इन। कौन सा कथन सही है कि कोई शिक्षक इसमें शामिल नहीं होगा? कौन से कार्यों में शामिल नहीं होगा? आपके ऑप्शन है ए टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन, बी inflicting corporal punishment on children, C gender or social discrimination in the class, और D all of the above। तो आपने सोच लिया है, इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई कार्य शिक्षक को नहीं करने हैं। तो सभी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 195। If a primary school has a total enrollment of 98 students, then how many teachers have to be provided by the government in that school? मतलब क्या है, यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 98 छात्र नामांकित हैं तो उस विद्यालय में सरकार द्वारा कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, डिट्टो एज इट इज आया है। एनवीएस के प्रिंसिपल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और दूसरे कंपटीशन में भी सेम क्वेश्चन पूछा है। सिर्फ 98 बच्चे हैं तो सरकार द्वारा उस स्कूल में कितने शिक्षक लगाए जाएंगे? ऑप्शन हमारे ए 3, बी 4, सी 4+1 हेड टीचर, डी 2। तो क्या है उत्तर? सही उत्तर है इसका बी, 4 ही शिक्षक लगेंगे। स्टूडेंट टीचर रेशो है उसमें 4 टीचर्स यहां पर डेप्यूट होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 196 फॉर क्लास 7 देयर हैज टू बी वन टीचर फॉर एवरी। कक्षा 7 के लिए डैश बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। कितने बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए? ऑप्शन है ए 30 चिल्ड्रन, बी 35 चिल्ड्रन, सी 40 चिल्ड्रन और डी 45 चिल्ड्रन। मतलब कक्षा 7 में कितने बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए आरटीई एक्ट के अनुसार? तो ऑप्शन हमारा सही है, यहां पर 35 स्टूडेंट्स पर एक टीचर नियुक्त होगा कक्षा 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 3 आर। कक्षा 3 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी? क्लास देखना है, कितने कार्य दिवस होने चाहिए विद्यालय में, शैक्षणिक कार्य दिवस विद्यालय के अंदर कक्षा 3 के लिए। ऑप्शन है ए 225, बी 250, सी 200 और डी 220। तो इसका सही उत्तर है सी 200 घंटे कक्षा 3 के बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्य दिवस विद्यालय के द्वारा निर्धारित होने चाहिए। अगला प्रश्न है 198 द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 8 आर। कक्षा 8 के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में शिक्षण के घंटों की संख्या है। कितनी शिक्षण घंटे होने चाहिए कक्षा 8 में? तो पहला ऑप्शन ए 800, बी 880, सी 1020 और डी 1000। कक्षा 8 के लिए इंस्ट्रक्शनल आवर्स, पढ़ाई के कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं आरटीई के द्वारा? सही उत्तर है इसका डी 1000 आवर्स। अगला प्रश्न है 199 मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर ए टीचर आर। मतलब एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 50, बी 42, सी 45 और डी 40 आवर्स पर वीक। तो सही उत्तर है इसका सी 45 आवर्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 200 एज पर एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन ए चाइल्ड ऑफ एज 10 years whose has never been to school is eligible for admission to डैश क्लास। मतलब आयु उपयुक्त शिक्षा के अनुसार 10 वर्ष की आयु का एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया है डैश कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र है। आरटीई के अनुसार 10 साल का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया है कौन सी कक्षा में एडमिशन का पात्र होगा? तो पहला ऑप्शन सुनिए, ए फर्स्ट में, बी थर्ड 3, सी 5 और डी नन ऑफ द अबव। कौन सी कक्षा में एडमिशन के योग्य होगा जो 10 साल का बच्चा है? तो सही ऑप्शन है सी 5th क्लास में उसको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा और फिर स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा उसको अपलिफ्ट किया जाएगा, जो बाकी बच्चे हैं उनके बराबर उसको लाने की कोशिश की जाएगी। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की क्वेश्चन सीरीज है मैं आगे लेकर के आऊँगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी दिया है पुराने सालों में जो पूछे गए थे केवी एनवीएस के। इसी तरीके के बहुत सारे रूल्स के एमसीक्यू है वो वहाँ पर चैनल पर है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। साथ में ही क्लैरिटी के लिए आप हाई क्वालिटी में वीडियो को जरूर रखें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।